ये मोदीलाल हमको उल्टा कर देगा तो हमारी झुग्गियां भी गई, सामान भी गए, उठने पहनने के भी सामान कोई बिस्ता नहीं। इससे तो जहर खा के मरवा दे तो वो बढ़िया है। आप दिल्ली के बाहर से आ रहे हो, आप स्टूडेंट हो, आप स्टूडेंट नहीं हो, आप किराए पर रह रहे हो, आप किराए पर नहीं रह रहे, सबको वो मौका मिले कि फ्री बस सफर महिला होने के नाते उन्हें मिले। ये तो नई सरकार आई, नई सरकार के आते ही इन्होंने हमारे जो मोहल्ला क्लिनिक है उनमें से सभी डॉक्टरों को, एमसीडब्ल्यू को और जो हमारे फार्मासिस्ट हैं उन सभी को हटाया। घर रोजगार बचाओ आंदोलन में दिल्ली के सभी झुग्गी झोपड़ी को बचाने के लिए दिल्ली में बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। घर रोजगार बचाओ आंदोलन आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल जी और दिल्ली के आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज जी और संजीव कुमार झा और कुंडली विधानसभा के कुलदीप कुमार जी और दिल्ली की पूर्वी सीएम आतिशी मैडम जी और आम आदमी पार्टी के नेता कार्यकर्ता मौजूद थे। नमस्कार, मैं हूं कन्या शर्मा, आप देख रहे दृष्टि दर्पण न्यूज। मैं भारत की राजधानी दिल्ली में मौजूद हूँ। मैंने पहले भी जो बस मार्शल को जो बात कही थी कि वो बस मार्शल है जो दिल्ली के बसों के अंदर महिला सुरक्षा का काम करते थे। आज पिछले 2 साल से दिल्ली की बसों के अंदर महिला सुरक्षा का काम बिल्कुल नहीं हो रहा। लगातार दिल्ली के बसों में छीना झपटी हो रही है, लगातार बदतमीजियां होती है। आप लोगों ने जो वीडियो देखी थी अभी कुछ दिनों की पहले की, जो दिल्ली के बसों के अंदर जो हंगामा हुआ था तो किसकी वजह से हुआ था? दिल्ली के बसों में बस मार्शल नहीं थे। हमारे साथ कुछ बस मार्शल है, उनसे बात करते। सर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। राजेश जी, मुझे पहले ये बताइए, आप जिस तरह से आप प्रदर्शन कर रहे हो, पिछले आप 2 साल से प्रदर्शन कर रहे हो और मैंने आपकी कई बार वीडियो भी करी है, आप तक अभी किसी सरकार ने नहीं सुनी, क्या रीजन है मुझे बताइए। देखो, ये गूंगी बहरी सरकारें हैं दोनों ही, गूंगी बहरी सरकार है दोनों ही जी। मैं किसी एक को ब्लेम नहीं लगा रहा हूँ। दोनों का नाम बताइए सर। आम आदमी पार्टी और बीजेपी। हटाया किसने था? हमारे को हटाया था बीजेपी ने, तो आम आदमी पार्टी ने। जी। तो उन्होंने फिर बाद में रियलाइज करा कि हमने गलत हटाया, तो आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने दोबारा लेटर लिखा कि इन्हें होम गार्ड में मर्ज कर दिया जाए। तो अपनी गलती मान के ये तो कहा कि इन्हें मर्ज कर दिया जाए, और उन्होंने ये भी कहा कि भाई इन्हें दोबारा रखा जाए। मैं कोरे विधानसभा मकान में कोरे कागज पे साइन करना तैयार हूँ, मगर इनको नौकरी दे दी जाए। आप जैसे 2 साल से लगातार ये अपने रोजगार के लिए इंसाफ मांग रहे हो आप लोग, पर लगता है इन्होंने आप लोगों की बात कई बार इन्होंने विधानसभा में उठाई। विधानसभा की मैं बात करना चाहता हूँ, जिससे जब दिल्ली में आम आदमी की सरकार थी उस टाइम विपक्ष में थे विजेंद्र गुप्ता जी। विजेंद्र गुप्ता में 2025 में इलेक्शन है, फरवरी में इलेक्शन जो थे, इलेक्शन के दौरान ये कहा था कि जैसे हमारी दिल्ली में सरकार बनती है सबसे पहले मेरा काम क्या होगा, दिल्ली के बस मार्शल को रोजगार देना। इस बारे में आप क्या कहोगे? मैं यही कहना चाहूंगा, जो विजेंद्र गुप्ता जी और आतिशी मैडम ने मिलकर विधानसभा में एक प्रस्ताव पास करा था कैबिनेट में, और विजेंद्र गुप्ता ने 7 बिंदु लाए थे, 7 पॉइंट लाए थे, बहुत अच्छे पॉइंट थे वो, और वो एलजी के पास ले गए थे फाइल को। उस फाइल पर कार्य करो और हमें जल्द से जल्द रोजगार दो, और जो हम 2 साल तक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं इसका भी कंपनसेशन कुछ तो हमें दो, क्योंकि हम कर्जे में डूब गए हैं। इस वक्त बहुत ज्यादा बेरोजगार हो गए हैं, कर्जे में डूब गए हैं, आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी है हमारी। आपको कैसे प्रकट करूँ अपनी स्थिति? सिर्फ प्रकट करने वाली कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि दिल्ली के तमाम जो बड़े बड़े मीडिया है, बड़े बड़े नेता है, जो आम आदमी के, चाहे वो कांग्रेस को चाहे बीजेपी को, उन्होंने सबने देखा कि दिल्ली की बस मार्शल की बात ए से लेकर जेड तक लेवल तक पहुंची, पर आज तक इन्होंने किसी ने इनको रोजगार नहीं दिया। रोजगार के लिए ये दर दर की ठोकरें खा रहे, सर्दी नहीं देखी ना बरसात देखी, लगातार हर चीज में इन्होंने दिल्ली के लोगों की सेवा करी। कोरोना काल में इन्होंने दिल्ली के लोगों की सेवा करी, आज वो लोग दर दर की ठोकरें खा रहे। 10,792 जो बस मार्शल है उसमें से हमारे पास 20 मार्शल जो हमारे बीच में रहे, क्या उनकी जान लेने की जिम्मेदार कौन है, बीजेपी या आम आदमी? सर बताइए पहले। अभी जो आपके 20 बंदे जो हमारे बीच नहीं रहे, सिविल डिफेंस वाले, उनकी मौत के जिम्मेदार कौन है? उनकी मौत की जिम्मेदार सरकार है। आज हमारे 2 निगम पास जो आम आदमी पार्टी है, हम उनसे बात करते हैं, जो जिस तरह के बीजेपी लगातार गरीबों के मसीहा रहे, आज हमारे 2 निगम पास उनसे बात करते हैं। मैडम नमस्कार। मैडम हमारे चैनल में स्वागत है। मैम मेरा सवाल है, जैसे जिस तरह दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने 10 साल से सरकार चलाई, लगातार उन्होंने झुग्गियों के जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले तमाम राजस्थान की तरफ क्या कहोगे? मैं यही कहूंगी कि जिस तरह से जब आम आदमी पार्टी थी उन्होंने हर झुग्गी वाले का, हर नागरिक का
हर इंसान का ध्यान रखा था, चाहे वो स्कूलों से रिलेटेड हो, चिकित्सा से रिलेटेड हो, झुग्गी झोपड़ियों की बिजली, पानी, सब चीजों का ध्यान रखा था। लेकिन आज कुछ भी नहीं है। आज सब चीजें इतनी बढ़ गई हैं कि एक आम आदमी के लिए रहना बड़ा मुश्किल हो गया है। और ये जो झुग्गी तोड़ी जा रही है, जब इन्होंने बोला था कि हम मकान देंगे, तो कहाँ है मकान? जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, इनका ये नारा था। बिल्कुल यही नारा था कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। आज तो ये लग रहा है जहाँ झुग्गी वहाँ मैदान। तो अब मुझे नहीं पता कि कहाँ पर है हमारे लोग, कहाँ पर है वो मकान, कहाँ उनको फैसिलिटीज दी जा रही है। लगातार इन्होंने जो राजनीति इन्होंने करी थी, वोट बैंक की राजनीति नहीं की, लगातार इन्होंने गरीबों से वोट मांगा। और वोट मांगने के बाद इनके जो हालत है, मैं कैमरामैन से कहूंगा तो लाइव तस्वीर जाके दिखाएंगे। हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर अपने घर बचाने के लिए यहाँ पे, कुछ लोगों के घर तोड़े गए हैं और कुछ लोगों को नोटिस मिला कि नोटिस के दौरान इन्होंने रो के जो बिलक रहे हैं, जो मतलब लोगों से ये बददुआ तो दे रहे हैं सरकारों को। लगता है कि इनकी सरकार चलेगी या दिल्ली में नहीं चलेगी। आपको और सबको ये भीड़ देख के आपको पता ही लग रहा होगा कि क्या इनके आगे सरकार चलेगी। आज हर इंसान रो रहा है कि हम कहाँ आ गए। अब हम आगे से ऐसी गलती नहीं करेंगे। कान पकड़ के वो रो रहे हैं। आज आप एक एक इंसान का दिल से पूछो क्या आवाज निकल रही है। मतलब दूसरे भी नहीं है, पास इनसे बात है। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? उम्मीद राय, वार्ड 91, रमेश नगर, चेयरमैन करोल बाग जोन। सर जैसे ये तमाम जो दिल्ली के आम आदमी पार्टी के जो नीला पास है, लगातार आज इनकी जो रैली आई हो यहाँ पे, आज दिल्ली के पूर्वी सीएम केजरीवाल जी यहाँ पे एक झुग्गी बचाने के लिए आए। क्या लगता है जो उन्होंने सरकार में जो वादे करते बीजेपी सरकार की वजह से जो परेशान है, ये सही है गलत है? बीजेपी ने अभी तक 4 महीने में दिखा दिया है कि ना तो वो गरीबों के साथ है, उनका एक ही लक्ष्य है कि कैसे झुग्गी को गिराए और अपने बिल्डर माफिया को ऊपर उठाएं। बीजेपी ने बड़ा एक इजी तरीका, गरीबी हटाने का एक इजी तरीका अपना लिया। वो कहते हैं गरीबी हटाने के लिए गरीबों को ही हटा दो दिल्ली के अंदर से। और आप ये देख सकते हैं आज हजारों की संख्या में क्लस्टर झुग्गी वाले सब इकट्ठे हुए हैं। हमने नहीं बुलाया, ये खुद आए हैं, अपने कॉज के लिए आए हैं। इनके मन में दर्द है, इनके घर जाने वाला है, रोजगार जाने वाला है। और ये बीजेपी को बात नहीं समझ आ रही है कि बनाने वाले भी यही हैं उनको और गिराने वाले भी यही होंगे। गरीब ही बनाता है एक नेता को और गरीब ही गिरा देता है नेता को। तो इसलिए अगर बीजेपी इस तरह की गंदी राजनीति अपनाएगी तो मैं आपको ये बिल्कुल क्लियरली बता रहा हूँ कि बड़ी जल्दी उनकी सरकार गिर जाए। जैसे मान ले मेरी इतनी उम्र नहीं, पर मेरे पास एक सवाल था। जैसे दिल्ली में जब इनकी सरकार थी बीजेपी की, 2006-7 में इनकी सरकार थी, ठीक है, जो मुख्यमंत्री थे वो लगातार 2 साल तक ही रहे। मतलब ऐसा क्या हुआ जो उनकी सरकार लगातार गिरती जा रही है और आज 28 साल के बाद दिल्ली में जो सरकार बनी है और फिर भी लोगों को परेशान किया जा रहा है, ये बताइए। इनकी जो पॉलिटिक्स है ना वो बड़ी डिफरेंट है। बीजेपी क्या करती है कि हर 2 साल बाद अपने नेता को बदल देती है। आप इनका प्रीवियस हिस्ट्री भी देखिए, मदन लाल खुराना जी के टाइम से देखिए, उनको रखा, उसका साहिब सिंह वर्मा जी को ले आए। इनको अपने नेताओं के ऊपर ही कॉन्फिडेंस नहीं होता, वो इतना गलत काम कर देते हैं कि 2 साल बाद उनको हटाना ही पड़ता है। तो जब भी आप देखेंगे दिल्ली के अंदर उन्होंने आज तक कोई स्टेट मुख्यमंत्री दिया ही नहीं। और मैं आपको ये बड़ी क्लियर बात बताना चाहता हूँ कि ये जो झुग्गियों को तोड़ने वाली राजनीति है बहुत बहुत भारी पड़ने वाली है भाजपा के ऊपर। और भाजपा को आज ये समझना पड़ेगा कि ये सिर्फ एक ट्रेलर है। अगर गरीब दिल्ली की सड़कों पे उतर गए तो वो पूरी दिल्ली को भी बंद कर सकते हैं और भाजपा की सरकार को भी गिरा सकते हैं। जैसे मान ले केंद्र में बात करना चाहते हैं, मैं एलजी की बात हो, जैसे हमारे दिल्ली के एलजी है वीके सक्सेना जी, हमारे जो अभी कैबिनेट के मंत्री हैं बीजेपी सरकार के, मनजीत सिंह सिरसा, उन्होंने ये कहा था कि अरविंद केजरीवाल जी लड़ते थे, जरूर लड़ते थे, मगर हक के लिए लड़ते थे, ठीक बात के लिए लड़ते थे। आज अरविंद जी नहीं है, आज भाजपा की सरकार है। तो अब देखिए क्या हाल हो गया। आ गए ना गरीब अपने आप रोड के ऊपर। तो इसी रीजन के लिए तो भाजपा से लड़ाई होती थी, हमारी एलजी से होती थी, क्योंकि एलजी जो है वो सिर्फ भाजपा के कहने पे ही काम करते थे। और वो जो है केंद्र, जैसे दिल्ली में कांग्रेस की सरकार रही, वहां पर उस टाइम एलजी नहीं था, एलजी का कोई एक्टिव नहीं था। जब से दिल्ली में केजरीवाल की सरकार की भी नहीं चल रही, इस टाइम कई नेता जो है बड़े बड़े सब इंटरफेयर कर रहे हैं दिल्ली के अंदर। इनको खुद नहीं समझ आ रहा कि ये क्या करना चाहते हैं और इनसे क्या हो रहा है। एक डिसीजन टेकिंग अथॉरिटी नहीं है भाजपा के अंदर। कभी भाजपा के अंदर सेंटर से कोई आ जाता है, कभी उनके पास आरएसएस से कोई आ जाता है, कभी हर तरह की इस टाइम जो इंटरफेरेंस है दिल्ली के जो सरकार है उसके अंदर हो रही है। और एलजी का रोल बिल्कुल इसलिए खत्म कर दिया। टक्कर देने वाले एक ही नाम
किसका नाम? बीजेपी का एक ही काल, अरविंद केजरीवाल, बस। मेरा ये कहना था सर, बीजेपी का एक ही नाम, बीजेपी का कोई नाम नहीं है। बीजेपी को टक्कर देने वाला नाम सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी हैं। लगातार इन्होंने जो बात जो कहा वो बिल्कुल सत्य है, क्योंकि एक ही का नाम है जो बीजेपी की सरकार को टक्कर दे सकता है, वो है केजरीवाल। जंतर मंतर 19 जून का एक नारा था, दिल्ली के घर बचाओ। आज केजरीवाल जी का आज मैं लाइव तस्वीर को दिखाना चाहूंगा कि जिस तरह का जो माहौल है यहाँ पे, तमाम जो लोग यहाँ पे दूर दूर से अपने घर को बचाने के लिए आए हैं। कुछ लोगों के घर तोड़े गए हैं, कुछ को नोटिस मिले, और हमारे साथ कुछ महिला हैं, इनसे बात करते हैं। सबसे पहले मैडम नमस्कार, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। मैडम ये बताइए, जैसे आप लोग कहाँ से आए हो? हम उत्तम नगर से आए, 35 नंबर झुग्गी कृष्णा कॉलोनी। आप लोग के घर टूटे हैं या नोटिस मिले, पहले ये बताओ। नोटिस तो अभी तक नहीं भैया, लेकिन हर महीने टेंशन होती है कि आज टूटेगा कल टूटेगा। इस टेंशन से हम लोग बीमार पड़ जाते हैं कि कब हम बेघर हो जाएंगे। हमें काली बस्ती में आप कब से रह रहे थे? मेरी मम्मी तो जब आई थी, मैं एक हफ्ते की थी, जब मेरी मम्मी यहाँ लेके आई थी। हमारी झुग्गी पहले विकासपुरी में थी, वहाँ से तोड़ के हमें यहाँ काली बस्ती में दी गई थी। अब यहाँ से तोड़ के अब कहाँ भगाएंगे? जब से मैडम एक बात बताई, जैसे दिल्ली में केजरीवाल की सरकार बनी हुई थी, उस तरह की जो आज जो माहौल है वो देखने के लिए मिला था या नहीं मिला था? नहीं, ऐसा तो नहीं देखने को मिला भैया, लेकिन पहले ये था कि हम लोग चैन से कमा रहे थे, खा रहे थे। अब तो टेंशन में काम भी नहीं कर पाते कि कब बेघर हो जाएंगे, यही टेंशन लगी होती। सबको रेडी पटरी वाले कोई काम नहीं कर पाते। हमारे घर वाले बैटरी रिक्शा चलाते, लोगों को बैटरी रिक्शा पकड़ पकड़ के ही बंद कर दिए। क्या करेगा गरीब आदमी? कोई मार रहे हैं, अमीर आदमी तो अमीर हो रहा है। मतलब रोजी रोटी कपड़ा मकान सब चीज छीन लिया, मतलब ये कहना चाहता हूँ। बिल्कुल भैया, सब छीन लिया। एक तो लॉकडाउन। आपके वहाँ के जो एमएलए हैं, डॉक्टर पंकज शर्मा जी हैं, जो दिल्ली के परिवहन मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, उन्होंने इस टॉपिक पर आपके पास गए तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया, पहले बताओ। अभी तो उनकी हमने शकल भी नहीं देखी जब से जीते हैं। जब से जीते हमारे पास वो आए भी नहीं कि कौन है झुग्गी में, कोई रह रहा है नहीं रह रहा, कोई मर रहा है, क्या है। वोट मांगने के टाइम पे कौन आया था? वोट मांगने के टाइम पे तो ऐसे घूम रहे थे, लेकिन जब जीत गए उसके बाद किसी ने शकल नहीं दिखाई। 4 महीने के अंदर इन्होंने जो मतलब दिल्ली के साथ जो मतलब कहते हैं ना, एक जो हरकतें करी है, वो लगता है कि ऐसा मतलब 5 साल कैसे चलेगी इनके सर? नहीं चल पाएगी, इनकी सरकार तो नहीं है, सरकार नहीं चल पाएगी। रेखा गुप्ता की वजह से नहीं चल पाएगी। मतलब इनका ये कहना है, रेखा गुप्ता की सरकार, जो दिल्ली में जो हालात है, वो जिस तरह इन्होंने गरीबों को परेशान किया, वो गरीब लगातार उनको मतलब बोला जा रहा है कि परेशानी। हमारे साथ हमारे पास एक मैया है, उनसे बात करते हैं। मैया नमस्कार, क्या नाम आपका? नाम जहाँ झुग्गी वहाँ कह रहे थे मकान देंगे, अब तो कह रहे हैं वो भी नहीं देंगे, वो भी तोड़ने के तैयार हैं। अब बताओ हम लोग बर्तन सफाई करते क्या करेंगे? कब से रह रहे थे उत्तम नगर? हम तो उत्तम नगर में काफी साल से रह रहे हैं, कम से कम 35-40 साल। सुनो, जो काम केजरीवाल ने किया वो लगता है बीजेपी कर पाएंगे? वो नहीं कर पाएंगे। लगातार मैं कैमरामैन से कहूंगा, ये लगातार ये वो महिला है जो सरकार से दिल्ली सरकार से पीड़ित महिला है, और लगातार हमने इंसाफ के लिए केजरीवाल के समर्थन निभाई है। आज यहाँ पर केजरीवाल जी का आंदोलन चल रहा है, दिल्ली के घर बचाओ। ये लगातार जो भीड़ दिख रही है यहाँ पे अपने घर बचाने के लिए, रोजी रोटी के लिए यहाँ पर आए हुए। कैसे आए बताइए, कहाँ से आए हो? मतलब क्या दिक्कत है, आप लोग क्यों आए बताइए? हमारी झुग्गी तो झुपड़ी तोड़ दिया, सबके मैं तोड़ दिया, हमारी खाट मंदी सबके मैं तोड़ दिए, तप्पड़ मारे पहाड़ फूट के बरगाड़ी। नरेला में आप कब से रह रहे थे मुझे? 40 साल हो लिए है। मतलब कब से? 40-50 साल हो लिए है, 50-60 से ऊपर जा रहे हैं। हमारे ठेरे बूढ़े यहाँ पर शादी वाले बच्चे सब यहाँ से पैदा हुए। नरेला में कौन सी जगह रहते थे? 4 नंबर पुरानी मोड़, 2 नंबर गेट। हमारे लोगों के पास ये मैम एक मेरा पर्सनल क्वेश्चन है, क्या जब आपने लोगों ने झुग्गियां जो बना रखी थी वो लीगल थी इलीगल थी? मुझे पहले ये बताइए। मतलब जेन्युइन थी? आप लोगों के पास मीटर वगैरह था? वही पूछ रहा हूँ, मीटर। क्या नाम, अपना नाम बताइए पहले आप। सुनीता। क्या करते थे पहले आप? हम लोहार का काम करते हैं, लोहा कूटते हैं। 2 नंबर गेट के मंडी के सामने पड़े, कई साल हो गए, मैं 43-45 साल हो गए। आपने वोट वगैरह दी थी? कई सब। किसको दी? इनको ही दी थी, कमल वाले को ही। किसको? ये इसको ही अभी आ रहे हैं ना, बीजेपी को। अच्छा, बीजेपी को, मतलब राजस्थान खत्री जी को दी थी आपने वोट? हाँ, नरेले में हमारे पे
हाँ तोड़ फोड़ दी झुग्गी, कितना नुकसान करा है बताइए पहले। बहुत नुकसान हुआ है, हमारे 4 बार तोड़ी है झुग्गी हमारी। 4 बार झुग्गी तोड़ गया। मुझे पहले एक सवाल, जैसे मान लो दिल्ली में लगातार आम आदमी की जब सरकार बनी थी, जब दिल्ली में केजरीवाल की सरकार थी, तब कोई परेशानी आई थी आपके साथ? नहीं आई थी? नहीं आई, नहीं आई, नहीं आई। नहीं आई। सही है, तो अगर वो तुमकी सरकार बन जाए दोबारा तो फिर क्या होगा? बढ़िया होगा। मतलब बढ़िया होगा। हमारे कुछ नया भी आई है ना, ये सरकार इसी ने हमारी तोड़ फोड़ करी है। इतने सालों से रही, कभी भी हमारी तोड़ फोड़ नहीं है, ना झाड़ू वाले ये नहीं आई है, कभी भी हमारे साथ इसी समस्या नहीं, अभी आई है हमारे साथ। आप लोगों की टोटल जो संख्या थी झुग्गी तोड़ने की कितनी थी मैडम, ये बताइए मुझे पहले। हमारी होगी 40-50 झुग्गी होगी। 50 झुग्गी थी। अब लोग और भी आपके साथ हैं टोटल जो भी बंदे हैं, लगातार ये वो लोग हैं जो नरेला में और जो लोहार होते हैं, जो मतलब छेड़ियाँ तोड़ा वसूली वगैरह जो बनाते हैं, जो काम करके वो इस तरह की मजदूरी करके अपने बच्चों को पाल देते हैं। पर जब से दिल्ली में केंद्र बीजेपी की सरकार बनी है, सरकार बनने के बाद ही 4 महीने में इन लोगों के घर तोड़े गए। आज ये लोग इतने परेशान है, ये देखो आप इनकी, मैं वो कैमरामैन से दिखाऊंगा क्योंकि इनके चेहरे को देखें, इनके चेहरे के रंग उठ चुके हैं, इनको खाने की या सोने की दिक्कत हो रही है। अब दिल्ली में लगातार बारिश का मौसम हो रहा है, बारिश आने जंतर मंतर पे आज अरविंद केजरीवाल के समर्थन में आए, लगातार अपना दुखड़ा तो सुना रहे हैं। मेरी जो लगातार इनसे बात हो रही है, मैडम एक बात बताइए, आप जो दिल्ली में जब रह रहे थे कितने साल से रह रहे हैं, मुझे ये बताइए पहले नाम बताइए पहले। मेरा नाम है काजल, हम दिल्ली में 50-60 साल से रह रहे थे नरेला में। हाँ जी। हमारे बिना नोटिस के बिगड़ उसके हमारी झुग्गी तोड़ दी, हमारे खाने पीने के बर्तन दे खाट वगैरह थी सब कुछ तोड़ दिया, एकदम से बुलडोजर चला दिया। आज हमारे लिए, हमारे पे सोने के लिए जगह भी नहीं है, हम फुटपाथ पे सो रहे हैं। अब बताओ हमारे बच्चे भी छोटे छोटे मच्छी भी क्या करते बताओ, क्या करते बताओ। हमारी कर रहे हैं मदद, लेकिन उसकी चल नहीं रही है, मैडम बन रही है ना, ये तुड़वा रही है, उसके क्या हाथ में? मतलब राजकारण खतरी आपकी मदद कर रहे हैं। हाँ, हमारे को भी पड़े रहो, तुम्हारे को कुछ नहीं पड़े ना, ये मैडम आ रही है, मैडम के आगे किसकी चलेगी? चलेगी मैडम के आगे। क्या लगता है मैडम, क्या सोचा आपने, क्या करोगे? अब लोग जब ऐसे पड़े, हाँ ऐसे ही पड़े, हाँ बस उसने ऐसे कह रखी था खत्म रहो, रह जाओ। अब बिना झुग्गी, बिना घर, बिना कहाँ रहेंगे? कब तक रहेंगे बिगर झोपड़ी के? हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं, अब बारिश आ रही है नरेले में, अब बाहर भीज रहे हैं, बताओ क्या करें? हमारे पास बहुत बड़ी समस्या हो गई है। मतलब ये हाल है, एक जो महिला है उन्हें एक छोटे से बच्चे को जन्म दिया और मतलब 2-3 दिन हुए हैं और उनका घर तोड़ा गया। वो बच्चे के लेकर आज रोड पे बैठी हुई है और वो लगातार मतलब इंसाफ से, मतलब सरकार से इंसाफ मांग रही है। पर लगता है सरकार, बीजेपी सरकार इनको इंसाफ देगी या नहीं देगी? मैंने ये बताइए, जो आप बताते बताइए। रोड पर बैठी है, भूखी प्यासी कुछ नहीं है, अब क्या करा? हम कहाँ लकोवा, कहाँ करा, कहाँ बिठावा? अब बच्चे को लेकर ऊपर बरसात होगी, आंधी तूफान होगा, हम कहाँ लेके बढ़ेंगे? हमारे साथ ये अपना घर बचाने के आंदोलन में आए हैं यहाँ पे केजरीवाल से इंसाफ मांगने के लिए। पर दिल्ली में जो हमारी सरकार, दिल्ली की जो मुख्यमंत्री है, लगातार वो कहती है, उनका एक नारा था कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। पर ये ऐसे, मतलब ये देखिए, मैं इनको चेहरे का तो दिखाना चाहूंगा, ये आज इतने परेशान है, इतने इनके छोटे छोटे बच्चे भी हैं, इनके पास भी घर नहीं है, वो कहाँ पे जाएंगे? दिल्ली में लगातार बारिश का मौसम है और हमें सब कुछ लोग हैं, इनसे बात करना चाहते हैं। सर नाम बताइए पहले, अपना नाम बताओ। पुनिया नाम है। क्या नाम है आपका? पुनिया नाम। क्या करते थे पहले आप? ये बताइए। लोहे का काम करते हैं। कहाँ रहते हो? नरेला। अच्छा ये बताइए, नरेला में आप जो रहते हो, जो झुग्गियाँ आपने बनाई थी वो इलीगल थी या लीगल थी? पहले ये बताइए। नहीं, तोड़ दी बाबू। मतलब लीगल थी या लीगल, मतलब दादा परदादों के खानदान के लिए मीटर वगैरह लगे हुए थे? सारे पक्के लगे। वोट वगैरह, मतलब वोट किसको दी थी आपने? सब कुछ दी थी बाबू हमने। वोट किसकी दी थी? हमने किसको दी थी वोट? केजरीवाल को देते हैं वोट। केजरीवाल को वोट दी थी आपने। पर जो अभी जो सरकार बनी दिल्ली में, वो बीजेपी की बनी हुई है और बीजेपी ने जो आप लोगों के साथ जो ये कह रहे कि आपके मतलब घर तोड़े गए में, क्या वो सही काम करे, गलत करा? गलत करा, काम गलत करा हुआ है, गरीबों के लिए तो गलती हुआ है। ये सवाल दिया था कि जहाँ झुग्गी है वहाँ मकान, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान है। हम गरीब आदमी सोच गया कि मोतीलाल अच्छा काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, तो हमको पता नहीं था कि ये मोतीलाल हमको उल्टा कर देगा। तो हमारी झुग्गियाँ भी गई, सामान भी गए, उठने पहनने के भी सामान, कोई बिस्ता नहीं है। इससे तो जहर खा के मरवा दे तो वो बढ़िया है।
और हमारे को सरकार से जब परेशान हो के अभी जिस तरह की जो आप बोलते हो कि माथे मत के लिए आप सरकार से परेशान हो, हम सरकार से ये परेशान है, झुग्गी के ऊपर तरपाल डालते हैं, पुलिस वाले आगे खड़े हो जाते हैं, तरपाल हटाओ हटाओ, आगे जो उड़ रहे हैं, आगे जो उड़ रहे हैं, हमारा जीना मुश्किल कर रखा है। हमारे को रहने की जगह जो तो बस और बात खत्म है हमारे, और कोई मानता ये नहीं। वो जनता है जिन्होंने दिल्ली में मतलब वोट देके इन्होंने सरकार बनी। देखिए, जब अरविंद केजरीवाल जी की सरकार थी, तो जो झुग्गी वासी होते हैं वो हमारा सबसे कमजोर तबका होता है, और उन्हीं के लिए जिससे वो एक सम्मानजनक जिंदगी जी पाए, उसके लिए उन्होंने बुनियादी सुविधाएं मुहैया करवाई। जैसे ही रेखा गुप्ता जी की सरकार है, ये जैसे ही भाजपा की सरकार आई है, इन्होंने वादा क्या किया था कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, और सरकार आते ही इन्होंने झुग्गियां तोड़वा दी। झुग्गियां तोड़वाई नहीं, सबको नहीं दिया मकान, गिने चुने लोगों को मकान दिया, और मकान कैसे जगहों पर दिया? नरेला जैसी जगहों पर, बॉर्डरों पर। अब जो दिल्ली के बीचों बीच रहता है उसका रोजगार उधर है, जो बेचारा जितना कमाएगा उसको तो आने जाने में खर्च हो जाएगा, तो उसका रोजगार चले गया, आपने उसके सर से उसकी छत छीन ली। साथ ही साथ सिर्फ रोजगार ही नहीं मिला, जहाँ पर उन्हें मकान नहीं, वहाँ पे बुनियादी सुविधा ही नहीं है, तो आपने उनका सम्मान भी छीन लिया साथ ही साथ। तो लोगों के बीच में बहुत गुस्सा है और लोग बहुत परेशान है, इसीलिए आप देखेंगे कि पूरी दिल्ली से, हर विधानसभा से, कोने कोने से दिल्ली के लोग इधर आए हैं और इस विरोध प्रदर्शन में भाग ले रहे हैं। लोगों का कहना ही है मैम, जैसे जब से दिल्ली में कल पुराने घर तोड़े गए, क्या वो लगता है कि वो मतलब इलीगल है, लीगल है? मुझे देखिए, ये जो सभी परिवार उधर रह रहे हैं, कम से कम 30, 40, 45 साल से रह रहे हैं। मैं कुछ झुग्गियों में जाती हूँ काम करने, तो वहाँ पर लोग ये बताते हैं कि वो 50, 55, 60 सालों से भी रह रहे हैं। तो अब ऐसे लोगों के घर उजाड़ रहे हैं, और आप ये देखिए कि ये सिर्फ झुग्गी वासियों को उजाड़ नहीं रहे, इनका एक बड़ा षड्यंत्र है। षड्यंत्र क्या है कि पहले लोगों को बेघर कर दो, पहले उनकी झुग्गियां हटा दो, उसके बाद अब ये क्या कर रहे हैं, जो बहुत टाइम से हमने एक बारी नहीं 1000 बारी कहने की हमने कोशिश करी है कि संविधान बदलना चाहते हैं, लोगों के अधिकार लेना चाहते हैं। आपने कुछ दिन पहले, कल की खबर है ये, सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म जैसे शब्द इस संविधान से हटाना चाहते हैं, जो हमें सम्मान देते हैं, जो हमें अधिकार देते हैं, जो समानता के बारे में हमें सिखाते हैं। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर जी, भाजपा की जो सरकार है उन्हें बोलना आता है, लीपा पोती की सरकार है, सोशल मीडिया पे एक आध पोस्ट डाल देते हैं, काम करके कुछ दिखाया नहीं है। इन्होंने मोहल्ला बस का नाम देवी बस कर दिया। अरविंद केजरीवाल जी वाले जो काम है, जिनके टेंडर हमने पास करे थे हर विधानसभा में, उन्हीं को इनॉग्रेट कर रहे हैं। तो इन्हें काम करना, गवर्नेंस करना नहीं आती। इनको होता है कि लोगों के घर उजाड़ दो, रोजगार हटा दो। इनकी गरीब विरोधी मानसिकता है, ये एक नफरत की बुनियाद से आते हैं। ये आरएसएस की कोख से जन्मी हुई पार्टी है। तो ऐसी पार्टी जो नफरत पे जिनकी नींव है और गरीबों गरीब, अभी दिल्ली की जनता इतनी पछता रही है कि जैसे भी इन्होंने मतलब 21,000 रुपए देने थे गर्भवती महिलाओं को, उनके मैनिफेस्टो में बड़ा बड़ा लिखा है। आए नहीं आए, तो इन्होंने किया क्या है? होली पर सिलेंडर आना था, नहीं आया। इन्होंने कहा था कि झुग्गी वासियों का एक मकान में उजाड़ेंगे। ये जनवरी के महीने में मोदी जी ने कहा, 31 मई को रेखा गुप्ता जी ने कहा, और इनफैक्ट 31 मई के बाद 1 जून को इन्होंने पहले अपनी झुग्गियों को उतार दी। तो ये सिर्फ इनके मैनिफेस्टोज, इनका जो प्रचार है करते चुनाव के टाइम पे, बिल्कुल गलत साबित होता है। इन्होंने कहा था कि ये संविधान नहीं बदलेंगे, अब ये चाहते हैं कि सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म जैसे शब्द हटा दें संविधान से। तो ये जो कहते हैं वो बिल्कुल नहीं करते। मोदी जी की गारंटी बिल्कुल फर्जी साबित हो गई। मोदी जी की गारंटी में उन्होंने कहा था सिलेंडर में मतलब 500 रुपए कर देंगे, आज सिलेंडर में 50 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, तो लगता है वो सही गलत है? बहुत महंगाई हो गई है। इन्होंने भी कहा होली पे फ्री सिलेंडर देंगे, कहाँ मिला? मेरे घर नहीं आया, आपके घर नहीं आया, किसी के घर नहीं आया। तो जो भी इन्होंने वादे करे सभी फर्जी साबित हुए। एक बात तो कही मैम, जैसे दिल्ली में महिला, पहले केजरीवाल की सरकार में तमाम महिला फ्री थी, चाहे वो दिल्ली से बाहर की हो, बिहार या स्टेट की, मतलब कहीं भी स्टेट की, दिल्ली में आना हो फ्री चलते हैं। पर ऐसा उन्होंने रेखा गुप्ता ने कहा कि हम एक स्मार्ट कार्ड यूज करेंगे जो ओनली दिल्ली की जो महिला वो बसों में सफर करने की। इस बारे में लगता है वो सही है गलत है? तो स्मार्ट कार्ड में ना कुछ टेक्निकल दिक्कतें होती है। अगर आपको डिजिटल एक पास बनाने हैं, कई महिलाएं जिन्हें फोन इस्तेमाल नहीं करना आता, टेक्नोलॉजी एक्सेस नहीं करना आता, एक स्मार्ट कार्ड एक ऐसी चीज है वो आपके लिए ना बहुत दिक्कतें क्रिएट कर देगा ग्राउंड पे। फ्री बस का क्या मतलब था कि आप किसी धर्म से आओ, किसी जाति से आओ, आपको फ्री एक्सेस मिले। आप कहीं से भी आ रहे हो, आप दिल्ली के बाहर से आ रहे हो, आप स्टूडेंट हो, आप स्टूडेंट नहीं हो, आप किराए पर रह रहे हो, आप किराए पर नहीं रह रहे, सबको वो मौका मिले कि वो फ्री बस सफर महिला होने के नाते उन्हें मिले। तो हमने बिल्कुल करप्शन हटाने के लिए, अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करने के लिए, ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करने के लिए ऐसी स्कीम बनाई थी कि सबको वो पहुंचे, सब तक पहुंचे। इससे सिर्फ क्या होगा, करप्शन बढ़ेगा और मेजॉरिटी महिलाओं को, स्टूडेंट्स को के पास नहीं मिले। कॉन्फ्रेंस में कहते हैं आम आदमी पार्टी के, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे मुझे? 20 तारीख
जो एसोसिएशन ऑफ स्टूडेंट्स फॉर ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स अरविंद केजरीवाल जी द्वारा इनॉग्रेट किया गया। इसी के माध्यम से उन्होंने देश के छात्रों को एक नई विजन दी, एक नई सोच दी है कि हम अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं, समाज में बदलाव लाने के लिए क्या कर सकते हैं। तो मैं चाहूँ, और यही कुछ 2 महीनों में ही हमने अनेक गतिविधियां करी है सोशल कल्चरल लेवल पर, और साथ साथ स्टूडेंट्स के हर मुद्दे पर जब भी उनके साथ अन्याय हुआ है हम खड़े हुए हैं। तो मैं चाहूंगी, मेरी अपील है देश भर के छात्रों से कि वो ASFP को ज्वाइन करें और इस देश में बदलाव लाने के लिए अपनी भागीदारी दें। मैम एक सवाल और लास्ट, चीज संभालेंगे तो केजरीवाल जी ने जो वादा किया था वो पूरा करेंगे, ऐसा लगता है वो वादा पूरा करने वाले हैं या नहीं है? देखिए, कोई भी सरकार सत्ता में आती है उसकी पॉलिटिकल विल बहुत जरूरी होती है, उसकी नीयत बहुत जरूरी होती है। अरविंद केजरीवाल की जो विचारधारा है काम की राजनीति की, बाबा साहेब अम्बेडकर जी के जो मार्गदर्शन में चलती है, हमारी पूरी कोशिश ये रही है कि हम शिक्षा के लिए काम करें, हम स्टूडेंट्स के लिए काम करें, हम निजी वर्ग के जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनके लिए काम करें। भाजपा की सरकार की वो नीयत ही नहीं, और जब तक आपकी नीयत नहीं होगी तो ऐसी चीजें ही आपको देखने को मिलेंगी। आप देख लीजिए, ये आंदोलन हजारों की संख्या में जो जनता यहाँ पर आई हुई है यहाँ पे अपने रोजगार घर वगैरह के लिए आया है। आपको लगता है ऐसा माहौल उनके दौर में हुआ था या नहीं हुआ? आप ये देखिए, सरकार को आए हुए कितना टाइम हुआ, 4 महीने हुए। अगर वो लोग आज मौजूद है, अगर आप 4 महीने में आपके खिलाफ एक आंदोलन हो रहा है कि लोग इतने परेशान हैं, तो ये आपकी ही नाकामी दर्ज करता है। जैसे लगातार दिन हमारे साथ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से बात वगैरह केजरीवाल ने, ये माहौल देखने को मिला था या नहीं? देखिए, क्योंकि जब आम आदमी पार्टी ने बिगुल बजाया तो हमेशा जो जनता की जो भीड़ है वो उमड़ी है और जन सैलाब उमड़ा है। जैसा कि आपने अभी देखा कि आज जब अरविंद केजरीवाल जी ने आह्वान किया कि घर बचाओ रोजगार बचाओ, इस आंदोलन में आपको आना है, तो यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग मौजूद हैं, लाखों की संख्या में लोग आए यहाँ पर आए। यहाँ पे तमाम जो ये वो लोग हैं जिनके घर तोड़े गए थे और जिनको नोटिस मिला है, नोटिस के दौरान आज वो भीड़ है जिस तरह ने बवाना जीजो कॉलोनी में जो उध्वस्त बवाना में तमाम हर जगह जो तोड़ किया, वो लगता है आम आदमी के दौरान ऐसा हुआ था। देखिए, आम आदमी जब से बनी है, जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई, तब से हमने एक भी झुग्गी नहीं तोड़ने दी। हमने हर झुग्गी वाले को सुरक्षा मुहैया कराई, उनका विकास किया, गलियां बनाई, रोड बनाए, मोहल्ला क्लिनिक खोले, कैमरे लगाए, वाईफाई लगाए, पानी की लाइनें डाली। तो हमने दिल्ली की जो सरकार ने उसने लगातार काम करके दिखाया आम जनता के लिए, दिल्ली की जनता के लिए, और लगातार हम लोग काम कर रहे थे। लेकिन जब से दिल्ली के अंदर भाजपा की सरकार आई है और भाजपा की सरकार ने आते ही और झुग्गी वालों को, जो गरीब लोग हैं, उनको भगाना शुरू कर दिया, उनकी झुग्गियां तोड़नी शुरू कर दी। मतलब अभी 4 महीने हुए हैं केजरीवाल मतलब दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनते हुए, उन्होंने 4 महीने में जो दौर लोगों की जनता के साथ उन्होंने किए तो वादे किए थे, मतलब जहाँ झुग्गी वो मकान, आज वो मतलब वहाँ जहाँ झुग्गी वहाँ मैदान, वो हालत है यहाँ पे। सर आप इस बारे में क्या कहोगे? देखिए, मैं इतना ही कहूंगा, क्योंकि इन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे कि हम जहाँ पर झुग्गी वही मकान देंगे, लेकिन उन झुग्गियों को अब मैदान करते जा रहे हैं, उनको तोड़ते जा रहे हैं। और दिल्ली की जो 675 डूसुप के जो क्लस्टर है उनको भी लगातार धीरे धीरे करके तोड़ रहे हैं, और जहाँ पर भी झुग्गियां हैं उनको तोड़ रहे हैं। और उसके बाद 1376 नई कॉलोनियों की भी एक लिस्ट आ गई है कि उनको भी तोड़ने का प्रावधान किया जा रहा है। देखिए, दिल्ली के अंदर सरकार बनी है दिल्ली के लोगों को रोजगार देने के लिए, उनको सुरक्षा और सुविधा देने के लिए, उनका विकास करने के लिए। लेकिन दिल्ली की जो सरकार, नई सरकार आई है, ये पूरी तरीके से दिल्ली की सरकार जो है वो आम जनता को यहाँ से भगाना चाहती है। दिल्ली लगातार जो आम आदमी की सरकार में एक बड़प्पन ये है कि ये जनता के बीच में जाके इनके दुख सुनते हैं। क्या लगता है बीजेपी के कोई भी जिनके घर टूटे वो किसी मतलब उनको आश्वासन देने के लिए गए हैं, रोटी पानी इन्होंने दिया कभी? लगता है देखिए, पूरी दिल्ली के अंदर आप देख रहे हैं कि रोजाना कहीं ना कहीं बुलडोजर चल रहे हैं। चाहे मैं कालका जी की बात करूं, चाहे मैं वजीरपुर की बात करूं, चाहे मैं आजादपुर की मैं बात करूं, चाहे मैं अशोक विहार की बात करूं, कई जगह की मैं बात करूं, हर जगह पर लगातार जो है वो झुग्गियां तोड़ी जा रही हैं। और कोई भी बीजेपी का नेता वहां पर नहीं पहुंच रहा है, ना ही उनको सुरक्षा दे रहा है, ना ही उनको रोटी मुहैया करा रहा है। आज इतनी तेज गर्मी के अंदर जो गरीब लोग हैं वो धूप के अंदर पड़े हैं, बारिश के अंदर पड़े हुए हैं। जैसे और अन्य निगम पार्षद जो लोगों की दर्द दूर की जो बात सुनते हैं, उस तरह में बीजेपी की सरकार ने आज तक दिल्ली के किसी भी गरीबों से बात नहीं करी है कि भाई क्या परेशानी है। उसी बीच जाके
लगातार हमारे जो जय भगवान जी उन्होंने लगातार जो लोगों की जो जहाँ तक इनके अगर कोई इनके घर पे भी कोई भी गरीब आता वो लगातार इनकी मदद करे, इनका ये कहना। सर लगता है कि आपके घर पे कोई ऐसा बंदा आया होगा जो आपसे मदद मांगी हो? देखिए लगातार, क्योंकि मैं ऑफिस डेली बैठ रहा हूँ और डेली लोग आ रहे हैं, लोग परेशान हैं, लोग परेशान हैं, बहुत ज्यादा दिक्कत है। वो सोच रहे हैं कि कहीं हमारी जो झुग्गी है वो भी ना तोड़ दी जाए, तो लोग सोचने को मजबूर है, लोग परेशान है, उनकी दिल की धड़कनें बढ़ रही है क्योंकि लगातार रोजाना झुग्गियों को तोड़ा जा रहा है। जैसे जो ये जो झुग्गी झोपड़ी वाले इन्होंने बीजेपी को वोट दिया, वोट देने में इन्होंने जो सरकार बनाई दिल्ली के अंदर, आज वो लोग वही जनता आज दिल्ली के रोडों पे धक्के खा रहे, इसके बारे में आप क्या कहें? देखिए मैं तो इतना ही कहूंगा कि दिल्ली के जो लोग हैं वो मोदी जी के झूठे वादों में फंस गए और झूठे वादों में आकर के उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, और आज जो दिल्ली की जो जनता है वो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है। आज दिल्ली की जनता इसका ये कहना सर एक पछतावा है इनके मुंह में, को ये देंगे, हम आपको ये देंगे, हम आपको ये देंगे, बहुत बड़े बड़े वादे किए गए, लेकिन आज वो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं क्योंकि दिल्ली के अंदर जो उनके जो आशियाने हैं, उनके जो रोजगार है वो उनसे छीने जा रहे हैं। जी जैसे इन्होंने इलेक्शन के दौरान ये कहा था कि दिल्ली की महिलाओं को हम 2100 रुपए और 2100 रुपए देंगे, बिजली पानी तो फ्री में। वैसे भी केजरीवाल ने ये बात कही थी। जो दिल्ली में जो संसद चली हो गई है, आप देख रहे हैं कि बिजली जो है वो लगातार बार बार कट मार रही है, जा रही है। और मोहल्ला क्लिनिक आपने देखा कि हमारे द्वारा जो मेहनत करके मोहल्ला क्लिनिक बनाए गए, जो कि एक डेढ़ साल लग जाता था हमें पास कराने में, बनवाने में, उनको पेंट करके और उन्हीं को उन्होंने दिखा दिया कि हमें 25 डेंटिंग पेंटिंग करके उन्होंने अपना नाम दिया। आपका ये कहना है? उन्होंने डेंटिंग पेंटिंग कर दी और अपना नाम दे दिया, जबकि ये अरविंद केजरीवाल जी की देन है। तो बहुत सी चीजें हैं कि मुझे नहीं लगता कि अरविंद केजरीवाल जी गरीबों के मसीहा थे। अरविंद केजरीवाल जी गरीबों के मसीहा थे, आपका ये कहना सर? वो लगातार इन्होंने, आज भी ये माहौल है दिल्ली के अंदर, यहाँ पे जो लगातार गरीब जनता यहाँ पे जो आई थी वो केजरीवाल जी के समर्थन में आई थी, और लगातार जो केजरीवाल जी ने उनकी बात सुनी, उनको आश्वासन दिया है कि हम गरीबों को जितनी भी होगी हम उनकी मदद करेंगे। और मदद के दौरान जो भी हमारे जितने की आम आदमी पार्टी जितने भी एमएलए यहाँ पे दिल्ली में, हमने दिल्ली की जनता के लिए अपार प्यार दिया, लगातार काम किया, चाहे मैं झुग्गी झोपड़ी की बात करूं, चाहे मैं कॉलोनियों की बात करूं, चाहे मैं गांव की बात करूं, चाहे मैं सेक्टरों की बात करूं, चारों तरफ दिल्ली की सरकार ने काम करके दिखाया। आज दिल्ली की जनता मानती है कि अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने काम किया, क्योंकि छलावे के द्वारा ये जो चुनाव है वो जीता गया। और आज जो दिल्ली की जो जनता है वो अपने आप को ठगा महसूस कर रही है कि अब की बार चाहे मोदी जी कितने भी आश्वासन हमें दे दें, क्योंकि ये झूठे वादे करते हैं, और हम लोग भारतीय जनता पार्टी को या कांग्रेस को ये कभी भी प्राइवेट व्यवस्था को खत्म नहीं करेंगे, क्योंकि इन्हें गरीबों का शोषण करना है। जो प्राइवेटीकरण है उसके द्वारा गरीबों का शोषण होता है, और उसमें जो झुग्गी बस्ती में जो लोग रहते हैं, जो बेचारे काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे रहते हैं, उन पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर उनको रखा जाता है, कम सैलरी दी जाती है, और फिर उनको कुछ दिनों में हटा भी दिया जाता है। सर वही बात होगी, आपने ये कहा था ना, जैसे हमारे मोहल्ला क्लिनिक थे आम आदमी पार्टी के तौर पे, उनके जो कार्य काम करने वाले थे उनको हटा दिया। इसके बारे में जितने भी तमाम जो उसमें काम कर रहे थे, जितनी भी संस्था थी अपने आम आदमी से, आप देख रहे हैं कि दिल्ली के अंदर अभी डॉक्टरों ने हड़ताल की, क्योंकि दिल्ली के जो डॉक्टर हैं या जो फार्मासिस्ट हैं या MCW है, उन सभी को दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने रोजगार दिया, मोहल्ला क्लिनिक खोले, और वो उसमें पिछले कई सालों से 10 सालों से काम कर रहे थे। लेकिन जैसे ही ये जो नई सरकार आई, नई सरकार के आते ही इन्होंने हमारे जो मोहल्ला क्लिनिक है उनमें से सभी डॉक्टरों को, MCW को, और जो हमारे फार्मासिस्ट हैं उन सभी को हटाया, और आज वो लोग हड़ताल कर रहे हैं, जिससे कि मोहल्ला जो क्लिनिक है वो बंद हो जाएंगे, और बंद हो जाएंगे तो गरीबों को जो दवाइयाँ मिल रही हैं, फ्री दवाइयाँ मिल रही हैं, वो इन लोगों के लिए नई कार्य करके दिखाते हैं, जिससे कि इनको सुविधाएं मिलती हैं। और जहाँ पर झुग्गियाँ हैं, क्योंकि हमारी जो सरकार है उस पर काम कर रही थी, क्योंकि मेरी मीटिंग खुद माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में हुई थी कि जितनी भी हमारी झुग्गियाँ उन सभी झुग्गी वालों को हम फ्लैट देंगे, जो कि डूसुब के द्वारा बनाए गए। तो हम तो प्लानिंग कर रहे थे और काम कर रहे थे दिल्ली की जनता के लिए, दिल्ली के लोगों के लिए, लेकिन किसी कारणवश वो रह गया। तो हमारी जो प्लानिंग है वो हमेशा दिल्ली के लोगों के लिए, दिल्ली के लोगों की सुविधाओं के लिए है, और लगातार आपने देखा है कि आम आदमी पार्टी ने करके दिखाया, ना कि कह के।